हेलो गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा इज वन ऑफ द बेस्ट पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा का जो नाम है वो काफी बड़ा है। देखिए, इसका मार्केट कैप जो है वो 1,31,663 करोड़ का जो इसका मार्केट कैप है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट कैप है। और अगर करंट प्राइस की बात करें तो 255 जो आज का जो है इसका करंट प्राइस है। मजेदार बात यह है कि बुक वैल्यू जो है वो 283 की है। अगेन, बुक वैल्यू इस स्टॉक में भी जो है करंट प्राइस है हाई है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज होती है। अक्सर लोग ऐसे स्टॉक्स को ढूंढते रह जाते हैं, मिलते नहीं है कि जिनकी बुक वैल्यू जो है वो करंट प्राइस से ज्यादा हो। अक्सर बुक वैल्यू जो है वो काफी कम होती है और करंट प्राइस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर बुक वैल्यू ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि जो वैल्यूएशन है, जो स्टॉक की वैल्यू है, वो काफी चीप प्राइस पे हमें अभी अवेलेबल है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आरओई की, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछली वीडियो में भी बात कर रहा हूं लगातार कि बैंकिंग एनबीएफसीज में हम आरओई को ज्यादा फोकस करते हैं। तो आरओई आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15.5% की आरओई है, जो कि बहुत अच्छी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे ये जनरेट कर पा रहा है। और इंट्रिंसिक वैल्यू अगेन काफी अच्छी है, 371 इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, जो कि 371 रुपये है। और करंट प्राइस सिर्फ 255 रुपये, तो काफी सस्ती जो इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्लेजिंग कोई है नहीं है। डेट टू इक्विटी हमें 11 दिख रहा है, जो कि बिल्कुल ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बैंकिंग एनबीएफसी में डेट डेट जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा ये डेट लेके और आगे लोन पे देते हैं उतनी ही ज्यादा इनको इनकम होती है। अगला जो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हमें दिखता है वो है कि पब्लिक होल्डिंग जो है वो 8.83% ओनली पब्लिक होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग जो है वो बड़े प्लेयर्स के पास है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट देखिए, हमें ये मान के चलना चाहिए कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको हमारे से हमेशा ही ज्यादा पता होता है, और वो ऐसे ही स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग रखते हैं जो स्टॉक अच्छे रिटर्न्स दे रहे हो और आगे भी लगातार अच्छे रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हम मैंने नोटिस की, वो यहाँ पे देखिए, आप रीड मोर में जाके हम देखेंगे तो एनपीए। देखिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, एनबीएफसी कंपनी के लिए एनपीए जो होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो देखिए, यहाँ पे जी एनपीए मतलब ग्रोस एनपीए, एन एनपीए मतलब नेट एनपीए। तो आप देखेंगे कि जो इनकी नॉन जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है, वो देखिए काफी कम हुई है। अगर ग्रोस एनपीए की बात करें तो अभी ये 2.5% है। फर्स्ट हाफ क्वार्टर जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 है, वर्सेस जो कि 2022 में ये 6.61% हो गई थी। देखिए, एनपीए को थोड़ा और बताऊं अगर नहीं पता तो। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है? जैसे बैंकों ने लोन वगैरह दिया है ना, अब लोन वापिस नहीं आ रहा, मतलब बैड डेट हो गया, लोन वापिस नहीं आ रहा। जो पैसा जो मार्केट में जो एसेट के रूप में लगा हुआ था, जिसकी इनको कमाई होती है ना, तो वो होनी बंद हो गई। इनकी जो एसेट थी उसने परफॉर्म करना बंद कर दिया ना, तो वो जितनी अगर ज्यादा होगी तो वो कंसर्निंग होती है। अब यहाँ पे देखिए काफी कम हो गई है एनपीए, ग्रोस एनपीए कम हुई है, और नेट एनपीए देखेंगे वो भी काफी कम हुई है, 0.6% रह गई है सिर्फ, जो कि 1.72 थी। तो आधे मतलब वन थर्ड ही रह गई है फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में। तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव चीज है। तो जो इनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो काफी कम हुई है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू, जैसा कि बुक वैल्यू हम देख ही चुके हैं यहाँ पे, काफी अच्छी, काफी अट्रैक्टिव है। और चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि काफी डिस्काउंटेड भी है। 1.4 से अभी ये आपको देखने को मिल रही है ओनली 0.9, तो काफी डिस्काउंट पे है। और प्राइस तो हम टेक्निकल चार्ट पे इस पे एनालिसिस कर ही लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप प्रोज एंड कॉन्स भी देख सकते हैं। सीएजीआर काफी अच्छी है इसकी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो इसमें भी आपको कंसिस्टेंट जो ग्रोथ आपको दिखाई देगी। जो 2022 में मार्च में 19,000 करोड़
या जून में 20,000 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट था वो यहाँ से बढ़ के 1.5 गुना से भी ज्यादा हो चुका है, और 32,000 करोड़ रुपए का जो है वो यहाँ पे जो रिवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हैं। उसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी आप बात करेंगे तो 2022 के कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 2000 था, जो कि अभी ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ यहाँ पे आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। और नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप 2,000 करोड़ का जो 5,447, देखिए ये जो एनपीए जो हमने डिस्कस किया था ना कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट थी वो इनकी जो है लिक्विडेट हो गई है, वहां से रिकवरी वगैरह इनकी जैसे हो गई, तो प्रॉफिट काफी अच्छे काफी शानदार जो इंक्रीज हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो रिवेन्यू है वो तो 1.5 टाइम्स हुआ है, 1.5 गुना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉफिट देख पा रहे हैं ये 3-3 गुना यहाँ पे हो रखे हैं, जो कि काफी अच्छे जो है वो इसकी परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2014 के कंपैरिजन में अभी 3 गुना का यहाँ पे ग्रोथ आपको दिखाई देगी। 40,000 करोड़ से 1,27,000 करोड़ रुपए का जो रिवेन्यू यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, और नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए का होता हुआ 4 गुना यहाँ पे आपको होता हुआ ये नेट प्रॉफिट जो है वो दिखाई दे रहा है पिछले 10 सालों में, जो कि बहुत अच्छी अ, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ को दिखाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आरओई की, तो आरओई आप देख सकते हैं कि लगातार आरओई में कितनी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे आपको आती हुई दिख रही है। यहाँ पे 15, 16, 17 की जो आरओई है वो जो लगातार यहाँ पे बहुत अच्छे से 2022 और 2022 के बाद काफी अच्छे से जो आरओई है उसने ग्रो किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी काफी अच्छी हो चुकी है, और जो कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स में भी बहुत अच्छे से दिखाई दे ही रही है। जब हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर क्वार्टरली रिजल्ट देखे तो हमें प्रॉफिट्स में भी ये चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि जो रिटर्न्स है वो काफी अच्छे ये जनरेट बैंक ये कर पा रहा है। फाइनली जो हम बात कर रहे थे पब्लिक होल्डिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सब होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं, जो प्रोमोटर्स हैं एफआईआई डीआईज हैं, तो इनकी जो होल्डिंग है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है, इनफैक्ट कुछ ना कुछ बढ़ी है, क्योंकि पब्लिक होल्डिंग 2022 में ऑलमोस्ट 11% थी, जो कि अभी ऑलमोस्ट 9% है। तो 2% से भी ज्यादा जो पब्लिक होल्डिंग वो कम हुई है, और वो गई कहाँ पे है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग बनाई है इसमें, और कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जो डीआईए और एफआईआई ने इसमें जो है वो होल्डिंग बढ़ाई है। तो इस तरीके से इसके जो फंडामेंटल है वो काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। आप भी और डेप्थ में अगर इसका फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल की भी हम यहाँ पे बात करेंगे, और टेक्निकल एनालिसिस की भी स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती है। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ टेक्निकल एनालिसिस की। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का टेक्निकल अगर चार्ट देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वार्टरली का ये मैंने आपको कैंडल स्टिक चार्ट दिखाया है। तो क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक रेंज थी जो कि बहुत ही रिजिड रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, इसको इसने ब्रेक किया है। जुलाई 2023 में इसको इसने ब्रेक किया, ऊपर से फिर नीचे आया, इस रेंज को रीटेस्ट किया। देखिए आप देख सकते हैं इस रेंज को इसने रीटेस्ट भी किया यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे इसने रीटेस्ट करके फिर अप मूव यहाँ पे कंटिन्यू रखा हुआ है। फिर यहाँ से जो अप मूव है इसका कंटिन्यू होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और जो कि देखिए काफी अच्छी चीज है। मैं इसको थोड़ा साइड पे हटा के और आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ। देखो मंथली पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है आपको। यहाँ पे एक जो करेक्शन जो अभी पीछे जो ऑल ओवर करेक्शन चल रही थी उसमें इसने करेक्ट करने के बाद देखिए कितनी शानदार रिकवरी यहाँ पे दिखाई। अभी लास्ट मंथ में भी आप देख सकते हैं, जो लास्ट मई में भी इसने नीचे जाने की एक बार कोशिश की थी, लेकिन देखिए बायर इतने स्ट्रांग थे कि इन्होंने वापस इस कैंडल को वापस प्राइस को जो है वो ऊपर की ओर धकेल दिया। तो यहाँ पे ये स्ट्रेंथ ये इंडिकेट करती है, ये जो चीज है देख सकते हैं आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छे से जो है वो प्राइस है वो ऊपर को जाते हुए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए टेक्निकली भी ये जो है अभी के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग दिखता है। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो करंट प्राइस पे या डिप्स पे या फिर कॉन्टिन्यूस जो एक्यूमुलेशन हम टाइम टू टाइम करते हैं, तो आप भी अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग इसमें अपनी जो है पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं।
ये किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपनी स्टडी बहुत अच्छे से करनी चाहिए और अपने एंड से अपने इंडिपेंडेंट जो डिसीजन है वो लेने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।